बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने ग्रैनी स्क्वायर्स को आपस में किस तरह मर्ज करना है। ये मैंने आपको बताया था कि हमने ग्रैनी स्क्वायर्स को आपस में किस तरह इकट्ठा बनाना है। ये मैंने एक रॉ अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, ये इतने ज़्यादा ये इसमें लग गए, सारे इकट्ठे मैंने इसको पैचेस को जोड़ लिए। अब हमने जो सेकेंड रॉ बनानी है उसमें हमने ये शेड्स यूज़ करने हैं। हम ये शेड्स यूज़ करेंगे जो हमारी सेकंड रॉ बनेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं दूसरी रॉ जोड़ना। ये देखिए, इसके फर्स्ट पैच जो मैंने लगाना है यहाँ पर येलो के नीचे, इसकी बेस लाइन मैंने बना ली है। इसको अब मैं जैसे हम हमेशा जोड़ते हैं, ये देखिए स्लिप स्टिच के थ्रू मैं इसको जोड़ लूँगी। ये देखिए 3 स्लिप स्टिच और बनाऊंगी ताकि हम सेंटर स्पेस में आ सकें। ये देखिए, ये 3 स्लिप स्टिच हुए, ये हम सेंटर में आ गए। अब हम यहाँ पर फिर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 3 चेन्स बनाएंगे और 2 डबल क्रोशेट बनाकर एक क्लस्टर बनाएंगे, सेकेंड रॉ का फर्स्ट क्लस्टर। ये देखिए, अब हम पर्पल की चेन स्पेस में आए, कॉर्नर में जो है हम इसका कॉर्नर बनाएंगे। उसके लिए हम फर्स्ट क्लस्टर बनाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट रॉ में जोड़ा था इसी तरह हम इसको कॉर्नर को जोड़ेंगे। लेकिन सेकंड कॉर्नर जोड़ने में थोड़ा सा ट्रिक है, वो मैं आपको जब हम सेकंड कॉर्नर में आएंगे यहाँ पर तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, एक चेन बनाई, इसी तरह इसकी बैक येलो का जो पैच है उसकी बैक में हम कॉर्नर स्पेस में से हमने हुक एंटर किया। ये देखिए, एक सिंगल क्रोशेट बनाया, एक चेन बनाई और सेकेंड क्लस्टर बनाया सेम कॉर्नर स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बना के। ये देखिए 1 2 3। इस रॉ को हम एंड तक उसी तरह जोड़ेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट रॉ जोड़ी थी। येलो के साथ सिर्फ हम अटैच करेंगे और जो क्लस्टर्स बनाने हैं वो हम पर्पल पैच में बनाएंगे। ये देखिए, हम येलो पैच को इसके साथ जोड़ते चले जाएंगे। ये देखिए, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे और हर स्पेस में एक एक क्लस्टर बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, एंड तक हम ये रॉ इसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रॉ इजी है, फर्स्ट रॉ में इतना कोई मुश्किल नहीं आती, एक ही साइड आपने जोड़नी होती है। लेकिन जो सेकंड रॉ है उसमें दो साइड्स आपको जोड़नी होती हैं, इसलिए उसमें थोड़ी सी ट्रिक है ताकि बीच में स्पेस खाली ना रह जाए। ये देखिए, अब हम अपने लास्ट के इसमें आ रहे हैं, सेकंड कॉर्नर में। ये हमने इसका सेकंड लास्ट क्लस्टर बना लिया, इसको जोड़ लिया और अब हम सेकंड कॉर्नर में आ गए। यहाँ पर हम एक क्लस्टर बनाएंगे। ये एक क्लस्टर बनाया हमने, एक चेन बनाई। अब हमने इसको कहाँ जोड़ना है, अब हमने इसको किस पैच के साथ जोड़ना है। हमने इसको येलो पैच जो है उसकी चेन स्पेस में नहीं जोड़ना, हमने इसको पिंक पैच की चेन स्पेस में जोड़ना है। ये देखिए, ये हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, डायगोनल जोड़ेंगे। हम इसको यहाँ सीधे नहीं जोड़ेंगे, हम इसको डायगोनल जोड़ेंगे। ये देखिए, आपको जोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने येलो की चेन स्पेस में नहीं जोड़ना, हमने पिंक की चेन स्पेस में हुक एंटर करना है, एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, चेन बनानी है और फिर पर्पल की कॉर्नर की चेन स्पेस में एक और क्लस्टर उसका बना के कॉर्नर कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये इस तरह से जुड़ जाएगा। यहाँ आपको लग रहा होगा ये खाली
जगह स्पेस आपको ज़्यादा लग फील हो रही होगी, लेकिन जब मैं ये नेक्स्ट पैच यहाँ पे लगाऊंगी, ये शेड यहाँ पे जब मैं लगाऊंगी तो ये स्पेस कवर हो जाएगी। अब मैं इसकी ये तीनों साइड्स ये कंप्लीट करके फिर सेकंड पैच की भी बेस लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हम सेकंड पैच किस तरह से जोड़ेंगे। ये देखें दोस्तों, ये सेकंड पैच जो है इसकी मैंने बेस लाइन रेडी कर ली है। फर्स्ट रो में आपकी एक साइड आपस में जुड़ती है, जितने भी आप पैचेस लगाएंगे आपकी एक साइड जुड़ती जाएगी, लेकिन सेकंड रो में जो फर्स्ट पैच है उसकी तो एक ही रो आप जोड़ेंगे, एक ही साइड आप जोड़ेंगे, लेकिन जो आगे पैचेस लगते जाएंगे उनमें दो साइडें आपस में जुड़ेंगी, एक ये साइड और एक ये साइड, ये दोनों साइड्स आपस में जुड़ेंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पैच जोड़ना। एज इट इज़ स्लिप स्टिच के थ्रू हमने इसको आपस में मर्ज कर लिया, 3 स्लिप स्टिच बनाए और सेंटर स्पेस में आ गए। यहाँ पे हमने सेकेंड रो का फर्स्ट क्लस्टर बनाया, पहले 3 चेन्स बनाई, फिर 2 डबल क्रोशेट बनाए। ये देखिए 2 डबल क्रोशेट बना लिए, कॉर्नर स्पेस में आए, एक क्लस्टर बनाया 3 डबल क्रोशेट का, एक चेन बनाई। अब हम पर्पल की ये कॉर्नर जोड़ेंगे। ये देखिए इसकी बैक ली, बैक से हुक इंसर्ट किया, लूप लिया, सिंगल क्रोशेट बनाया, एक चेन बनाई और अब ग्रीन में, सी ग्रीन में हमने क्लस्टर बनाना है इसके कॉर्नर में। ये देखिए अब हम ये इसकी साइड जोड़ते जाएंगे और सेकंड जब इसका कॉर्नर स्पेस आएगी तो वहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हमने अब अपना जो पैच है वो हमने कहाँ पे जोड़ना है, कौन से पैच के साथ अटैच करना है। ये अब हम इसकी सेकंड स्पेस में आ गए हैं। हमने एक क्लस्टर बनाया 3 डबल क्रोशेट का, एक चेन बनाई, ये देखिए ये जैसे हमने पर्पल को पिंक के साथ हमने इस तरह डायगोनल जोड़ा था, इसी तरह हम ग्रीन को येलो के साथ इस तरह जोड़ेंगे। ये देखिए अब येलो की जो चेन स्पेस थी उसको हम ग्रीन पैच के साथ हम जोड़ेंगे। ये देखिए अब हम इसको यहाँ पिंक के चेन स्पेस में नहीं जोड़ेंगे, हम इसको यूँ जोड़ेंगे येलो के उसमें और क्रॉस बनाएंगे। ये देखिए ये आपको येलो की चेन स्पेस नज़र आ रही है। ये देखिए हम इसमें हुक इंसर्ट करेंगे। ये देखिए एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, चेन बनाएंगे और उसके बाद ग्रीन में दोबारा उसका जो कॉर्नर का क्लस्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से आपस में जुड़ गया। ये देखिए पर्पल को हमने पिंक के साथ अटैच किया, ठीक है, और ग्रीन को हमने येलो के साथ इस तरह अटैच किया।
अब हम बाकी रॉ उसी तरह जोड़ेंगे और इसके एंड में थर्ड कॉर्नर में आके, ग्रीन के थर्ड कॉर्नर में आके हम इसको पिंक के साथ अटैच नहीं करेंगे, हम इसको पीच के साथ अटैच करेंगे। ये अब जितने नीचे पैचेस सेकंड रॉ के बनेंगे, थर्ड के, फोर्थ के, जितनी आपने रॉस इंक्रीज़ करते जाने, उसमें आपने ये याद रखना है कि जो हमने पैचेस जोड़ने हैं, हमने हमेशा जो नेक्स्ट पैच है, यानी कि जिसके नीचे हमने पैच जोड़ रहे हैं, उससे जो नेक्स्ट पैच है हमने उसका स्पेस कॉर्नर उसके साथ जोड़ना है। हमने हमेशा डायगनल जोड़ना है पैचेस को, हमने सीधा नहीं जोड़ना। हमने ऊपर नीचे, बाकी जो हैं क्लस्टर्स वो तो ऊपर नीचे आपस में इकट्ठे ही जुड़ेंगे, जैसे ये इसमें जुड़े हुए हैं पर्पल में, ये आपस में इकट्ठे ही जुड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो कॉर्नर में आते हैं वो हम सेकंड पैच के साथ जोड़ेंगे डायगनल, फिर ये यहाँ पर एक फूल जैसा बन जाता है। मैं अब इसके एंड तक आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हमने इस कॉर्नर को अब हम कैसे पीच के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं सेकंड इसके कॉर्नर में, सॉरी थर्ड कॉर्नर में। थर्ड कॉर्नर के लिए भी हम कॉर्नर का क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट का, 1 2 and 3। ये अब हमने ये देखिए, हमने इसको पिंक के साथ नहीं जोड़ना, हमने इसको पीच के साथ जोड़ना है, ठीक है। हमने क्लस्टर बनाया, एक चेन बनाई, ये देखिए एक चेन बनाई, और हमने पीच की चेन स्पेस जो है, ये देखिए ये पीच की चेन स्पेस में हुक एंटर किया बैक साइड से, सिंगल क्रोशेट बनाया, एक चेन बनाई, और फिर से ग्रीन में हमने एक क्लस्टर बना लिया, कॉर्नर क्लस्टर। ये इस तरह से इसके साथ जुड़ जाएगा। हम इसी तरह जब हम थर्ड पैच लगाएंगे, ये पैच लगाएंगे, तो इसके कॉर्नर को हम पिंक के साथ जोड़ेंगे। ये सब क्रॉसिंग में चलेगा, ये पैच इसके साथ जुड़ेगा, ये पैच इसके साथ जुड़ेगा, और जितनी आपने रॉस बनानी है आप बना सकते हैं। अभी मैं इसको कंप्लीट करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 3 पैचेस जोड़ लिए। ये देखिए, हमने इस सी ग्रीन को भी हमने इसी तरह जोड़ा था कि जब हमने ये कॉर्नर जोड़ा था तो हमने पीच के साथ जोड़ा था इस तरह डायगनल। जब हमने ये लाइट ग्रीन हमने जोड़ा है तो हमने पिंक के साथ इस तरह डायगनल जोड़ा है, और इसी तरह इस ग्रीन को भी येलो के साथ इस तरह डायगनल जोड़ा है। अब यहाँ पर जब ये पर्पल पैच आएगा तो ये इस तरह पीच के साथ डायगनल जोड़ा जाएगा। आई होप आपको ये टिप समझ आ गई होगी। बस आपने इस टिप का ध्यान रखना है सेकंड रॉ जोड़ते हुए। फर्स्ट रॉ में तो एक साइड जोड़नी है, वो तो इतना मसला नहीं है, लेकिन जब हमने सेकंड रॉ में हमने 2 साइड्स जोड़नी होती हैं तो उसमें हमने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमने कॉर्नर्स हमेशा डायगनल जोड़ने हैं। और हम इंशाल्लाह जल्द ही सेकंड रॉ भी इसकी हम कंप्लीट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये टिप समझ आ गई होगी, ईजी लगी होगी। इस टिप के थ्रू आप बहुत ज़्यादा पैचेस जोड़ के आप बेड स्प्रेड्स बना सकते हैं, आप कार्डिगन्स बना सकते हैं, शॉल्स बन सकती हैं, मफलर्स बन सकते हैं, बेबी हुडीज़ बन सकती हैं। यानी कि जितना आप जो भी बनाना चाहें आप पैचेस को ग्रैनी स्क्वायर्स के जो इस तरह, ये जो ग्रैनी स्क्वायर्स है इसको आप इसी तरह आप जोड़ सकते हैं क्रोशेट के थ्रू। हाँ, सॉलिड ग्रैनी स्क्वायर्स जो है उसको भी आप क्रोशेट के थ्रू जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ऊपर क्रोशेट चलाना पड़ता है। वो आप सुई के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्रोशेट के साथ भी जोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं वो भी शेयर करूँगी कि हमने सॉलिड ग्रैनी स्क्वायर्स जो है उसके पैचेस को हमने आपस में किस तरह से ज्वाइन करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।